वीडियो का पहला टॉपिक है मैक्लेरियन सीरीज। यह सबसे पहले थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस बी की होल पावर 2 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ये जो फंक्शन है, इसका जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो बेसिकली मुझे ये मिलता है। अगर मैं आपको बोलूं साइन एक्स, कोस एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर मुझे उसको एक्सपेंड करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे यार। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं बेसिक जो है वो है मैक्लेरियन सीरीज। आपने 12th क्लास तक काफी सारी सीरीज के बारे में पढ़ा है, बाइनोमियल सीरीज के बारे में पढ़ा है, एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है। सभी के सभी सीरीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है यार। अगर मैं बात करूं मैक्लेरियन सीरीज की, तो मैक्लेरियन सीरीज का मतलब होता है किसी फंक्शन पे अगर मैं a प्लस एच की बात करूं, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। ओके गाइस, अगर मैं बात करूं f ऑफ a प्लस एच, पहले अगर आप एक चीज जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे एक चीज को फील करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है जीरो, ये जीरो। इसका मतलब मैक्लेरियन सीरीज के अंदर जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपको इसका मतलब पता हो क्या होता है, आपको इसका मतलब पता हो क्या होता है। ओके गाइस, ये आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा है क्लास 12 में डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपको बताऊं मैक्लेरियन सीरीज का सबसे जो अच्छी बात है ना, वो होता है आपको जीरो पे सवाल सोल्व करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, फिर मैं करूंगा एफ डैश जीरो, मैं उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा एंड जीरो पे उसकी वैल्यू रखूंगा, फिर मैं करूंगा एफ डबल डैश जीरो, फंक्शन की वैल्यू जो मैंने एक बार किया है डिफरेंशिएट, उसको मैं दोबारा करूंगा, फिर मैं उसको यहाँ पुट करूंगा। तो भाई जब मैं इसको ऐसे करता रहूंगा तो मेरे को एक सीरीज मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं मैक्लेरियन सीरीज। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सीरीज कहां से आई, कैसे आई। मेरा एम ये है आने वाले 15 मिनट में मैं आपको ये चीज सिखा दूं मैक्लेरियन सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है, ताकि आप बेहतरीन स्कोर कर पाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 मैक्लेरियन सीरीज में टाइप 1 जो होता है ना क्वेश्चन, वो होता है सिंपल फॉर्मूला बेस। आपको मैं कोई क्वेश्चन दूंगा, आपको बस ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है यार। अगर मैं टाइप 1 लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया टाइप 1 में fx इज इक्वल टू sin 2x। ओके, मैंने बोला sin 2x का मैक्लेरियन सीरीज से एक्सपेंशन करो। ओके, अगर मैं sin 2x का मैक्लेरियन सीरीज से एक्सपेंशन करूंगा तो मेरे को क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। पहले मेरे को पड़ेगा f ऑफ 0, इसका मतलब sin ऑफ 2 इंटू 0, sin 0 कितना हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब f ऑफ 0 0। इसके बाद मैं इसको एक बार करूंगा डिफरेंशिएट। जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा फंक्शन को और उसकी वैल्यू 0 पे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा cos 2x इंटू 2 आएगा, cos 0 कितना हो गया, cos यहाँ पे आएगा 0, cos 0 हो गया 1 इंटू 2, ये कितना आ गया 2। तो इसको मैं यहाँ करूंगा पुट, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा डबल डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, और फिर मैं करूंगा वैल्यू पुट, फिर मैं करूंगा 3 बार करूंगा, और ऐसे करके मैं चलता रहूंगा। जब मैं चलता रहूंगा मेरे को यहाँ वैल्यूज मिलती रहेगी, और जो मेरे को वैल्यू मिलेगी मैं उन वैल्यू को यहाँ फॉर्मूला में पुट करूंगा एंड मेरे को एक सीरीज मिल जाएगी। ओके फाइन गाइस, तो ये था टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक तरीका है। टाइप 1 से जब मैं टाइप 2 में जाऊंगा वहां मैं आपको एक चीज फील कराऊंगा यार। अगर आपको टाइप 1 करना आता है तो टाइप 1 के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि sin x, cos x, e की पावर x, tan x। अगर आप उनको याद कर लेते हैं, उनको अगर आप अपने जहन में बिठा लेते हैं ना यार, तो आप मैक्लेरियन सीरीज का बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे यार। चलो गाइस, टाइप 2 की हम बात करते हैं। ओके गाइस, टाइप 2 यार, टाइप 1 में मैंने क्या बताया कि अब आप लोग मैक्लेरियन सीरीज से बेसिक जो ये मैंने फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, इनके बारे में, इनकी सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे यार, और शायद आपने कर भी ली होगी। ठीक है गाइस, तो देखो साइन जो इसकी होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ये कहां से आई है, ये आपकी वहां से आई है जब मैंने टाइप 1 आपको करवाया था यार। ठीक है गाइस, इसके बाद cos x इसकी होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। गाइस, टाइप 2 में जो मैंने आपको बताया था, टाइप 1 में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको पहले से पता होगा sin x की क्या होती है सीरीज, cos x की क्या होती है सीरीज,
10x e की पावर x log 1 प्लस x। ठीक है गाइस, अगर आपने ये सब सोल्व कर लिया है, कहां से किया हुआ आपने, जो मैंने आपको टाइप 1 में बताया था कि जो मैक्लेरियन सीरीज का जनरल एक फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे आप बेसिक सवाल कर सकते हैं। अब सुनो टाइप 2 का अगर मैं बेसिक से एग्जांपल लूं, सुनो यार, मैंने बेसिक से एग्जांपल लिया यार log cos x। ठीक है, अब सुनो, दो तरह के बच्चे होंगे यार। पहला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको जनरल फॉर्म में करने की कोशिश करेगा एंड वो कर भी लेगा, लेकिन जो उसका आंसर आएगा वो कम से कम 1-2 पन्ने में आएगा और वहां पे गलती होने की चांसेस ज्यादा है यार। आप क्या करोगे, आप पहले cos 0 की वैल्यू करोगे सोल्व, फिर आप क्या करोगे, इसको एक बार करोगे डिफरेंशिएट, फिर जो आएगा उसको 2 बार करोगे, फिर उसको 3 बार करोगे, यही ना करोगे। तो ये नहीं करना यार, ये नहीं करना है। इसको करना कैसे है, फील करो, इसको फील करोगे ना। मुझे एक बात पता है, log 1 प्लस x, अगर मैं cos को कुछ इस तरह से लिख दूं कि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए और बाकी चीज को मैं कुछ मान लूंगा, k मान लूंगा, लैम्डा मान लूंगा, उसके बाद मैं log 1 प्लस x का मैक्लेरियन सीरीज को यूज करते हुए कोफिशिएंट कर लूंगा कलेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? चलो दिखाता हूं। ओके गाइस, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था log cos x। करना कैसे है, log के अंदर अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप इतना कर पाएंगे, यहां से मेरे को एक चीज की फील आ रही है, मैं इसको करूंगा log 1, इसको लिखूंगा प्लस और इसके अंदर में इस पूरी चीज को लिख दूंगा। इसी कोई फर्क पड़ेगा तो दोबारा खोलूंगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से फील आ रहा है, अगर मैं जो मैंने यहाँ ये लिखा है इसको मैं मन में k मान लूं, तो मान लूं k मान लूं, तो ये हो गया log 1 प्लस k। ओके, एंड log 1 प्लस k का एक्सपेंशन आपको पहले से पता है बाई मैक्लेरियन सीरीज। अगर आपको वो पता है फिर हम क्या करेंगे, उसको लिखते हुए कोफिशिएंट कर लेंगे। क्या आप टाइप 2 समझ पाए? टाइप 2 में क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, आपको उसको मैनिपुलेट करना होगा। आपको मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं बेसिक वाले, वो क्वेश्चन वहां चला जाए। क्या आप टाइप 2 सवाल कर पाएंगे यार? मैं आपको इस पूरे सवाल की पीडीएफ दे दूंगा। मैं इसको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो मेरे को 30 मिनट करनी है। मेरा एम है कि एग्जाम की रात को अगर 30 मिनट की वीडियो देखे तो आपको इतना पता चल जाए कि मैं कौन से क्वेश्चन करूं, मेरा काम हो जाए। ओके गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 3 की, टाइप 3 ऑफ मैक्लेरियन सीरीज। ओके गाइस, टाइप 3 मैक्लेरियन सीरीज का टाइप 3 आया। टाइप 3 में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर फंक्शन की पावर में कुछ होगा। फंक्शन की पावर में अगर कुछ भी है, बिना सोचे समझे, देखो यार फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आपको ये वीडियो के बारे में नहीं पता होगा ना तो आप इसको कैसे करेंगे, आप पहले f0 पर करोगे, फिर एक बार करोगे डिफरेंशिएट, फिर जो आएगा उसको 2 बार करोगे, उसमें टाइम जाएगा यार। तो जब भी फंक्शन की पावर को वहां आप बिना सोचे समझे लोग ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी ये ट्रिक है यार, ये रामबाण है। जब भी फंक्शन के पावर में कुछ भी आए, मेरी ये ट्रिक है, आप वहां पे लोग ले लो यार, बिना सोचे समझे लोग ले लो, आंसर आएगा। क्या करना पड़ेगा, लिया इक्वल टू, जब मैं लोग में जाएगा आगे log 1 प्लस x, log e बेस x इसको बोलते हैं ln। ओके गाइस, मैंने लिया। अच्छा, अब यहाँ आके मेरे को क्या फील आया कि यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है फॉर्मूला। अगर मुझे इसका फॉर्मूला पता है तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ आगे तो ln y इक्वल टू 1 बाई x ln 1, इसका क्या होता है, एक्सपेंशन बताओ, इसका होता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 2। यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा यार, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा, प्लस x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। अगर मैंने इतना कर दिया, अब मेरा बेसिक दिमाग क्या बोलता है, इसको ले जाओ अंदर और काटापीटी करो। तो करो तो आएगा ln y इक्वल टू 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के जो मेरा ये क्वेश्चन था वो यहाँ y की, ये आई है इसकी log y की। तो y को करो सेपरेट, जब सेपरेट करूंगा तो दोनों मैंने क्या करा, इसको मैं लेगा e की पावर में, जब e की पावर में हो दिया e, यहाँ पे आएगा e, ये हो गया 1, तो ये तो हो गया y, ये आ गया नीचे आ गया y, तो ये हो गया e की पावर में 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 एंड सो।
अब सुनो, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब मेरे दिमाग ने फिर बोला कि यार ई तो है, तो मेरे को इतना पता है टाइप 2 से, अगर ई की पावर में कुछ भी होता है के टाइप का तो उसका तो मुझे पता होता है करना कैसे। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ ई की पावर में 1 माइनस करके कुछ चीजें है। तो अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और फील करूँ यार तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको और देखूं तो ये होगा y e की पावर में, इसको मैं लिख दिया 1 इंटू ए की पावर में ये पूरी चीज। अब सुनो, इसको मैं के मान लूं, इसको मैं के मान लूं, मेरा काम हो गया यार। ये चीज को ऐसे रहने दो और इसको मैं के मान लूं, मेरा काम हो गया। अब क्या करना है, y इक्वल टू e की पावर 1 एंड e की पावर में k, एंड e की पावर k का आपको पता होता है एक्सपेंशन, उसके हम यहाँ पे नोट करेंगे एंड क्या करेंगे, कोफिशिएंट को करेक्ट करेंगे, कोफिशिएंट को करेक्ट करेंगे, इसे करेंगे मल्टीप्लाई। जो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन था y इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 1 बाई x, वो मैंने सोल्व कर दिया यार, मैंने सोल्व कर दिया। अब सुनो, अगर आपको इतना फील है ना कि इसको मैं ऐसे करूंगा तो आपके पेपर में आएंगे 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो आप वहां देख सकते हो कहाँ ई है ऑप्शन, तब तो होगा ऐसा। एक ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, बचेंगे 2, तो आप क्या करोगे, सिंपल से एक टाइम सोल्व करो एंड टिक मार दो, तो वो जो आप करते हो पूरा करने की जरूरत ही नहीं। ओके गाइस, इसके बाद मैं बात करूँ टाइप 4 की, टाइप 4 की, एंड वो होगी मेरी लास्ट टाइप 4 ऑफ मैक्लेरिन सीरीज, जो हम क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बन सकते हैं। अब सुनो टाइप 4, अगर मैं बेसिकली बोलूं कि आपको मैक्लेरिन सीरीज सॉल्व करनी है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे आप, अगर आपने बेसिक तरीके से सवाल को सोल्व किया तो आप वहां फंस जाओगे यार। क्या होगा वहां पे, आप वहां पे जीरो पुट करोगे, फिर इसको एक बार करोगे डिफरेंशिएट, देखो इसको करोगे, इसको पहले इसको टी मानोगे, इसको करोगे, फिर चेन रूल लगाओगे, चेन रूल के अंदर भी यू बाई वी करोगे, उसके बाद जाके फिर आप जीरो करोगे पुट, तब जाके आएगा। इतना ना करना पड़े तो मेरे को क्या बोल रहा है, मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, यार ये चीज मैंने कहीं देखी हुई है, मेरा दिमाग मेरे से बोल रहा है कि ये मैंने कहीं देखा हुआ है। अगर मैं यहाँ x के जगह tan थीटा पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ tan थीटा पुट कर दूं तो यार ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ तो मेरे को फील आ रहा है, मेरे को फील आ रहा है ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा tan की फॉर्म में। क्या आपको आ रहा है क्या? अगर आपको आ रहा है तो आप फटाक से क्या करोगे, इसे दो साइन 2 थीटा। ओके, मैंने क्या कहा, साइन के अंदर साइन 2 है, ये बाहर क्या आएगा 2 थीटा आएगा, काम हो गया। इतने बड़े क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आया, इतने बड़े क्वेश्चन को यहाँ ले आया। अब बताओ थीटा है, इस थीटा को करेंगे कहां से करेंगे, यहाँ से करेंगे सोल्व। थीटा यहाँ से क्या हो गया, वो हो गया tan इनवर्स x, काम खत्म हो चुका है, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। इतना बड़े सवाल को मैं यहाँ लेके आ गया तो फंक्शन इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x। एंड मेरा टाइप 2 था, वो क्या था, वो था आपको बेसिक फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप टिक मार दो। क्या आप इस सवाल को कर पाए? अगर आप वैसे करते तो कितना लंबा होता यार। ये तो मैंने आपको अभी समझाया है, तब आपको ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको पता होगा ना तो आप तुरंत यहाँ कर दो पुट tan थीटा 2 थीटा बाहर आया, पुट किया, ये आ गया, और आप फटाक से टिक करोगे। हाँ भाई मुझे पता है। ये था टाइप 4। तो यार मैक्लेरिन सीरीज में मेरे अकॉर्डिंग यार जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने सीखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। पहली चीज। सेकंड चीज, जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया है ना यार, मैं सारे टाइप को आपस में कर सकता हूँ मिक्स, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई टाइप 4 के क्वेश्चन को मैं टाइप 2 में ले गया, ठीक है। तो मतलब जो भी मैंने आपको बताया है सबसे काम का है टाइप 2। अगर आपको टाइप 1 यार तो भी काम हो जाएगा। अगर आपको टाइप 2 के फॉर्मूले याद है ना यार, तो आप y वाले क्वेश्चन कर पाओगे, पावर की पावर, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वो सुना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आप बोलोगे पेपर तो मेरा 1 मिनट में करना होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। अगर आप जो एक बेसिक तरीका है उससे करोगे तो आपको टफ पड़ेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो ऐसे कर सकते हो। ये था गाइस ऑल अबाउट मैक्लेरिन सीरीज का रिवीजन, आप इसे कह सकते हैं रिवीजन पर्पस से वीडियो थी। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का मेरे जहन में एक ही क्वेश्चन काम का आता है, वो मैं आपको करवा दूंगा। टेलर सीरीज भी मैक्लेरिन सीरीज ही है, क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे यार। सुनो, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, लाइक कर देना। ओके गाइस, अब बात करते हैं नए टॉपिक की, जो कि है टेलर सीरीज। यार ये कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है गाइस। अपने अब तक क्या पढ़ा, मैक्लेरिन सीरीज को मैं सोल्व करता हूँ एट 0। ओके गाइस, टेलर सीरीज को 0 पे नहीं करते हैं यार, टेलर सीरीज किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए पे करते हैं। ये क्या है उसको समझने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा यार, ठीक है गाइस।
अगर बात करूं फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एच प्लस एफ डबल डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं h की जगह पे प्लेस कर दूं x माइनस ए पुट करूंगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए, ये होगा एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल, ये आएगा x माइनस ए बाई 2 एंड सो ऑन। अब सुनो यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे a होगा जो मुझे क्वेश्चन वाला देगा, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, कुछ भी हो सकता है वो अकॉर्डिंगली। तो ये है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज सवाल पेपर में ज्यादातर कम आता है। क्यों आता है कम? इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो टेलर सीरीज का एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ यार। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है वो। अगर एक बार आपने खुद ने उस क्वेश्चन को नहीं किया होगा तो आप उस क्वेश्चन में पक्का गलती कर देंगे। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, वो क्वेश्चन ये बोलता है, समझना यार समझना, वो क्वेश्चन ये बोलता है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, अगर मैं क्यूब ले थोड़ा स्क्वायर प्लस 5 x माइनस 2 प्लस या कुछ कांस्टेंट मान लो 3। क्या इस सवाल को मैं बोलूं फाइंड टेलर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ आपके दिमाग में आएगा ही नहीं करना क्या है, यहाँ आपके दिमाग में आ ही नहीं पाएगा कि मुझे सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर मैं मनी मन में, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को फील आ रही है यार, अगर मैं मनी मन में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अगर इसको मैं टी मान लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा टी क्यू समथिंग 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस t। अब मेरा यहाँ पे t है, अब अगर मैं जाऊँ टेलर सीरीज में, अब मैं जाऊँ टेलर सीरीज, तो सुनो x माइनस 2 को मैंने t माना, या x हो गया t प्लस 2। अगर मैं यहाँ फील करूँ, वहां होता था x इक्वल टू h माइनस a, तो मेरा जो a होता है ना a, उससे मैंने फील किया, अगर मैं फील करूँ तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है -2। अब मेरा सवाल जो है वो t में है। सवाल हो गया f ऑफ t बराबर t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। खत्म करो। आप क्या करो, f ऑफ -2 निकालो, फिर इसको एक बार करो, डिफरेंशिएट कर दो, फिर दो बार करो, एंड f ऑफ f डैश -2 निकालो, f डबल डैश -2 निकालो एंड सोल्व करो। जब इसको सोल्व करो पूरी वैल्यू, फिर फार्मूला है मेरा टेलर का, क्या फार्मूला है, वो है f डैश a h f ऑफ a प्लस f डैश a प्लस f डबल डैश a h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे x होता है, वो होता है x माइनस a, यहाँ पे a क्या है -2, यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। इधर अच्छा सवाल। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा इस पूरे सीरीज का, वो है रूट के अंदर 25.15। मैं बोलूं यार इसकी मुझे वैल्यू बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो जिस बच्चे ने ये सवाल कर रखा है उसको पता चल जाएगा ये सवाल टेलर्स का है, और जिसने आज तक इस क्वेश्चन को नहीं किया है वो बोलेगा भाई क्या है ये, तो इस सवाल को कैसे फील करना है, मैं आपको इस सवाल को फील कराता हूँ कि भाई ये सवाल को मुझे कैसा फील हो रहा है कि ये सवाल टेलर से होगा। समझना, अगर मैं इसको लिखूं 25 प्लस 0.15, अगर मैं इसको 25 प्लस 0.15 को इसको अगर फील करूं तो इसको लिखूं मैं a प्लस h। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 25, ये 25 नहीं है, ये क्या है मेरा 5 का स्क्वायर है, ये क्या 5, तो मेरे को 25 पता है वैल्यू, तो ये h जो है मेरा वो है 0.15। यहाँ से मुझे क्या है a प्लस h मैंने देखा हुआ है, ये होता है a प्लस h इज नथिंग बट f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर f डबल डैश a बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। काम खत्म हो गया। अगर इस पूरे को मैं t मान लूं तो मेरे पास एक फंक्शन बन गया। देखो f ऑफ a प्लस h को, अगर a प्लस h को मैं t मान लूं, मेरे पास क्या बन गया, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f t बन गया। तो f ऑफ t क्या है, वो है रूट t। इसका मतलब इस पूरे सवाल को मैं यहां ले आया, और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं बाय टेलर सीरीज, f ऑफ 25 क्या होगा, वो 5 प्लस, देखो मेरे को ये फील था इसका जो भी आंसर आएगा 5 प्लस कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ तो आएगा, क्योंकि ये 25 तो है यहाँ पे, 25 क्या होता है 5 का होता है स्क्वायर होता है। तो सुनो, जब मैंने पुट किया 25 तो आ गया 5 प्लस समथिंग क्या है ये, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है ये, एक वैल्यू ये पुट करो। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑन टेलर एंड
मैक्लेरियन सीरीज का 4 टाइप की वैरायटी है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन बहुत टी मानना पड़ता है और एक सवाल था बेसिक सा। तो अगर आपका पेपर आ रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं sin x cos x उनको याद कर लो। उसके अलावा बेसिक जो क्वेश्चन है ये वाले इनको देख लो। इसके आपको इसके बाद भी करना है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप सोल्व करना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, जो हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं सीखने की मैथ की यूनिट 1 का मेजर पार्ट था टेलर सीरीज एंड मैक्लेरियन सीरीज एंड उसके टाइप्स, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। मैथ की यूनिट 1 का पार्ट 2 जो होता है वो सिंपल सा है, वो बड़ा सिंपल सा है। उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं, वो है आपका 12th वाला पार्ट, लिमिट के क्वेश्चंस। लिमिट के क्वेश्चंस कैसे, 0/0 फॉर्म हो गया, इंफिनिटी फॉर्म हो गया, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया, ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें कैसे करना है। इनका एक तरीका जो आप लोग सीख के आए हैं 12वीं क्लास में, वो सिंपल सा होता है भाई, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उन्हें यूज कर लो। जो होते हैं ना स्टैंडर्ड क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x 1 होता है। तो ये फॉर्मूले इनको यूज करके हम लोग क्लास 12th में क्वेश्चन किया करते थे। अब मेरा एम क्या है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके बताना जिससे आप सवाल को और जल्दी सोल्व कर पाएंगे। आप सुनो, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है। लिमिट के किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए क्या इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जो यहाँ दी हुई है वो डालने में कोई फॉर्म बन रही नहीं बन रही। अगर फॉर्म ही नहीं है और आप सवाल कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे। तो फॉर्म बननी जरूरी है। अगर फॉर्म बन रही है तो सवाल कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो बेसिकली अगर बात करूं लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को, सुनो यार, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन जो 0/0 फॉर्म का है या फिर जो इंफिनिटी फॉर्म का है, इस सवाल करने के लिए अगर मैं बोलूं fx/gx है और at x ये 0 हो रहा है और at x ये 0 हो रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आपको क्या करना है, इसको करो डिफरेंशिएट, इसे करो डिफरेंशिएट, एक बार करो और फिर पुट करो। अगर पुट करने के बाद कोई फॉर्म नहीं आ रही, दोबारा ये फॉर्म नहीं आ रही, तो मेरा सवाल हो गया। अगर दोबारा ये फॉर्म आ रही है तो फिर मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो ये एक तरीका है। जितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जब तक ये फॉर्म बनती रहेगी मेरे को बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करना कैसे है, यहाँ पे वो 12वीं क्लास वाला u/v नहीं करना, यहाँ पे u/v नहीं करना कि इसका स्क्वायर किया फिर वो किया, वो नहीं करना। यहाँ पे इसको करना है डिफरेंशिएट सेपरेटली एंड इसे करना है सेपरेटली और चेक करते रहना है वैल्यू डाल के जो मैं कर रहा हूँ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये था बेसिक सवाल, ये आपको आता होगा, सबको आता होगा। मैं जो चाहता हूँ मैं आपको 1 पावर इंफिनिटी की एक शानदार ट्रिक वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यार वो ट्रिक आपके काम की है, देखो फटाफट से देख लो यार, वो ट्रिक काम की है। वो ट्रिक क्या बोलती है, सुनना। अगर किसी फंक्शन में 1 पावर इंफिनिटी की फॉर्म अगर बन रही है तो क्या करना है। बेसिक अगर बात करूं y = fx अपॉन पावर y = fx की पावर में gx। इस सवाल को बेसिक करने का तरीका होता है दोनों साइड लोग ले लो एंड फिर सवाल को आगे प्रोसीड करो। मैं चाहता हूं आप ऐसा ना करें। मैंने एक फॉर्मूला सीखा था, मैं चाहता हूं वो फॉर्मूला मैं आपको सिखा पाऊं आने वाले 3 मिनट के अंदर। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, फॉर्मूला ये बोलता है y = e की पावर में जो ऊपर लिखा है उसको लाओ आगे, और जो अंदर है इससे एक कर दो माइनस fx - 1 और यहाँ इसकी निकालो लिमिट, निकालनी पड़ेगी इसकी निकालो लिमिट। जहां बोली है वहां निकालो लिमिट, जो आंसर आएगा वो e की पावर में आएगा। y = लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin of x की पावर 10x। देखो यार, अगर मैं π/2 पुट करूंगा तो ये आएगा 1, ये आएगा 10 π/2 होता है इंफिनिटी, तो ये फॉर्म बन गया 1 पावर इंफिनिटी का। करना कैसे है जो मैंने सिखाया, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू π/2, जो ये है इसको लो आगे 10x, ये है sin x जो कि sin x - 1 कर पाए इसको। अगर ये कर पाए सवाल खत्म हो गया। इसे लिख दो sin x - 1, इसे दो cot x। अब सुनो, जब मैं π/2 पुट करूंगा तो ये होगा sin π/2 1 हो गया, 1 - 1 0 अपॉन में cot π/2 कितना 0, काम खत्म, 0 का 0 आ गया। इसको कर लो डिफरेंशिएट, इसे कर लो डिफरेंशिएट, π/2 पुट करो, आंसर आएगा e की पावर में आएगा। ये ट्रिक सवाल हो गया 30 सेकंड में सवाल हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। इसका एक
लास्ट टॉपिक होता है रोल थ्योरम का। तो यार वो इतना टफ नहीं है, उसका बेसिक सा एक फॉर्मूला है, उसकी मैं आपको पीडीएफ वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं यार।